एग्जांपल 13 में ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 dot must be taken so that their sum is 78. Given AP, जो AP दे रखा है वो क्या है 24, 21, 18 dot ये है। तो A is equal to 24, B is equal to 21 minus 24 मतलब -3 और Sn is equal to sum of इन्होंने बोला है how many terms of the AP must be taken so that their sum is 78 मतलब कितनी टर्म्स लें कि उनका जो सम है सम ऑफ एन टर्म्स वो 78 हो जाए। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स 78 दे रखा है और हमें इसकी हेल्प से n की वैल्यू निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। मेरे बुक है सभी के पास, अभी एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं? यस सर। बताइए मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है, सब एनसीईआरटी सभी के पास है ना? यस सर है। ठीक है, तो एसएन की वैल्यू दे रखी है, एसएन की वैल्यू गिवन है 78। अब लगाइए एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into d is equal to 78। n/2 2 into a कितना है 24, 2 into 24 plus n-1 into d कितना है -3 is equal to 78। अब इस 2 को इधर ले जाइए, n into 24 into 2 हो जाएगा 48 -3 into n हो जाएगा -3n -3 into -1 हो जाएगा +3 और 2 इधर चला गया तो 78 2 जा 2 8 जा 16 2 7 जा 14 और 1 156। तो n और 48 + 3 हो गया 51 -3n is equal to 156। तो ये हो गया 51n -3n स्क्वायर is equal to 156। और इसमें अगर मैं 3 कॉमन ले लूं यहाँ पर तो ये बचेगा 17n -n स्क्वायर is equal to 156 और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। कार्तिक समझ में आ रहा है? कार्तिक? यस सर। ये हो जाएगा 17n -n स्क्वायर is equal to 52। इसको इधर ले आओ, -n स्क्वायर प्लस 17n -52 is equal to 0। -1 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर -17n प्लस 52 is equal to 0। फैक्टर बताइए क्या होंगे इससे, फैक्टर ऑफ स्प्लिटिंग बताइए क्या होगा फैक्टर ऑफ स्प्लिटिंग। अरे कोई तो बताओ। -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो -13 और -4 -17 हो जाएगा, -13 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस का 52 हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n-13। यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n-13 इज इक्वल टू 0। तो n-13 और n-4 इज इक्वल टू 0। तो n-13 इज इक्वल टू 0 और
n minus 4 is equal to 0, तो n is equal to 13 और n is equal to 4। क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स या तो 4 हो या फिर 13 हो? बताइए जी, क्या ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू 4 भी हो और n की वैल्यू 13 भी हो? ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. नहीं नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही, नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही होनी चाहिए। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, ये चीज बताइए, n is equal to 13, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होती है ना किसी भी उसमें। अगर मान लीजिए हमने बोला कि 4 टर्म्स का सम जो है वो 78 के बराबर है, ठीक है, तो क्या 13 टर्म्स का सम भी 78 के बराबर होगा? ये बताइए। 4 टर्म्स का सम भी 78 के बराबर और 13 का सम भी 78 के बराबर, बताओ। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोल दो, समझ में कुछ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। ऐसे ही बोल रहे हो यस सर, किसी को कुछ नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर n is equal to 4 का मतलब क्या है कि इस AP की 4 टर्म्स का सम 78 के बराबर है, ठीक है। और n is equal to 13 का मतलब क्या है कि इस AP की 4 टर्म्स का सम वो भी 78 के बराबर है। 13 का मतलब 13 टर्म्स का सम वो भी 78 के बराबर है। कैसे होगा? हम एक काम करेंगे, इसमें ना 13 की 13 टर्म, इसमें 13 की 13 टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। जरा देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फर्स्ट टर्म ए बोल दो या A1 बोल दो। A1 है 24, फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A3 A2 कितना आ गया? 21। फिर A3 कितना आ गया? 18। A4 कितना आ गया? 15। ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स को ऐड करके देखो जरा, बताओ 78 आता है कि नहीं आता? अगर आ गया तो इसका मतलब 4 n is equal to 4 तो बिल्कुल सही है। ऐड करके बताओ। सर आ रहा है 70। आ रहा है ना? 24 प्लस 21 प्लस यस सर। आ रहा है सर, 78 आ रहा। 4 प्लस 1, ये 78 आ गया। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने कहीं से कहीं तक गलत नहीं करी है, और n की वैल्यू 13 भी आ रही है, ठीक है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो मैं नेगेटिव वाली टर्म को छोड़ देता, तो मैं मानूंगा नहीं, मैं 13 की 13 टर्म कैलकुलेट करूंगा। अगली टर्म देखते हैं, A5। 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12। A6 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9। A7 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, 6। A8 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3। A9 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0। A10 0 माइनस 3 यानी कि -3। A11 -3 -6। A12 क्या होगा? -6 -3 -9। और A13 -9 -3 -12। ये टोटल 13 टर्म्स हो गई। अब क्या करेंगे हम?
ये निकालने के बाद आप लिखिएगा A1 plus A2 plus A3 plus A4 is equal to 24 plus 21 plus 18 plus 15, ये आ गया 78. N is equal to 4. अब लेंगे N is equal to 13. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10 plus A11 plus A12 plus A13. 13 टर्म्स को ऐड करके दिखाओ आप जरा. 24 plus 21. सर ये भी 78 ही आ रहा है. हाँ जी. 18 plus 15 plus 12 plus 9 plus 6 plus 3 plus 0 minus 3 minus 6 minus 9 minus 12. हो क्या रहा है यहाँ पर? ये जो शुरुआत की 4 टर्म्स हैं ये तो एज इट इज है, लेकिन उसके बाद देखिए प्लस 12 माइनस 12 से कट गया, प्लस 9 माइनस 9 से कट गया, प्लस 6 माइनस 6 से कट गया और प्लस 3 माइनस 3 से कट गया. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये भी 78 के बराबर है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13, मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूँ आपको. सर मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई सर, आपने A7 A8 ये कैसे निकाले सर A5 के बाद से? A5 के बाद से कैसे निकाले? हाँ सर बाकी सारे. भाई कॉमन डिफरेंस कितना है? -3. तो हर एक में से 3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, -3 करते चले जाओ हर नंबर में से. अच्छा 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 ओके सर. 12 - 3 कितना हो गया? 9. 9 - 3 6. 6 - 3 0. 6 - 3 3. 3 - 3 0. 0 - 3 -3. समझ गए? ओके सर समझ गए. ठीक है. अब और सुनिएगा, अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए दोबारा. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है how many terms of the AP 24, 21, 18 dot must be taken so that their sum is 78. ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, लेकिन उसके बाद ये लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो पेपर में पूछा गया, वो लाइन मैं आपको बताता हूँ. ये पूछते हैं, नोट करके लिखिएगा आप सभी लोग. Explain the double answer. जो डबल आंसर है उसको एक्सप्लेन करिए. हाँ जी, डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ये कहेंगे कि m is equal to 13 also holds true because A5, A6, A7, A8 कैंसिल आउट. A5 किसको कैंसिल करता है? A5 है 12, ये कैंसिल करता है A13 को. A13 को. A6 किसको कैंसिल कर रहा है? प्लस का 9 माइनस 9 को. A12 को. A7 किसको कैंसिल कर रहा है? A11 को. A8 किसको कैंसिल कर रहा है? A10 को. कैंसिल आउट A13, A12, A11, A10 respectively. And A9 is equal to 0. A9 is equal to
0. So the sum of 13 terms is equal to the sum of 4 terms. सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है? बताइए सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में टेस्ट होगा, आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा छोड़ कर ना जाए, और किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। सभी को क्लियर है? सर बता दो एक बार दोबारा। दोबारा सर दोबारा बता दो। हाँ दोबारा समझ लो। हमने ये कहा कि यहाँ पर इसको इन्होंने बोला कि हमें ए बी दे रखा है 24, 21, 80 डॉट डॉट डॉट, ये ए बी दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि आप इसमें ये बताइए हाउ मेनी टर्म्स शुड बी देयर सो दैट द सम ऑफ टर्म्स शुड बी 78। कितनी टर्म्स का सम 78 के बराबर हो जाएगा, ये पूछा है, ये बताइए। तो मैंने एसएन को 78 के बराबर रख दिया और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया एसएन का। तो ये पूरा तो समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं सर ये जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन है पूरी। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू 2 आ गई, 13 और 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमने कहा कि n की वैल्यू 13 भी है, n की वैल्यू 4 भी है। जब n की दो वैल्यूज आ जाए आपके पास और दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि दो वैल्यूज आ रही हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को चेक करोगे, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव है या एक भी वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और जो प्रॉपर नंबर है वो प्रॉपर नंबर वाली वैल्यू को हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप 13 है ना ज्यादा, 4 और 13 में बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो आप 13 की 13 टर्म्स कैलकुलेट करोगे। A1 है 24 गिवन है फर्स्ट टर्म, A2 है 21 ये भी गिवन है, A3 है 18 ये भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस है -3, तो हर एक में से -3 -3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो 18 -3 हो गया 15, 15 -3 12, 12 -3 9, 9 -3 6, 6 -3 3, 3 -3 0, 0 -3 -3, -3 -3 -6, -6 -3 -9 और -9 -3 -12। तो ये 13 टर्म्स हो गई। अब सबसे पहले तो आप चार टर्म्स का एडिशन दिखाओगे, तो A1 + A2 + A3 + A4 ये आ गया 78। हमने कहा ठीक है, यही बोला है इन्होंने कि 78 ये दे रखा है तो सही है। फिर हमने कहा कि अब बाकी की जो 13 जो टर्म्स हैं उनको भी कैलकुलेट करके देखो, देखते हैं वो 78 आता है कि नहीं। ठीक है जी, करते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये 13 तक सबको ऐड कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 24 21 18 और 15 तक तो सब सेम है। उसके बाद +12 भी है -12 भी है, इसने इसको काट दिया 0 हो गया। +9 भी है -9 भी है, इसने इसको काट दिया 0 हो गया। +6 भी है -6 भी है, 6 ने -6 को काट दिया, +3 ने -3 को काट दिया और ये टर्म है 0। तो 15 मतलब चार टर्म के आगे की जितनी भी टर्म्स हैं सबका सम 0 आ रहा है। इस वजह से मैंने ये बोला कि चाहे आप 4 टर्म्स ले लो चाहे आप 13 टर्म्स ले लो, सम जो है ना वो सेम आएगा। कैसे, उस चीज को लिखना कैसे है वो देखिए। A1 A2 A3 A4 ये चार टर्म्स हो गई, ये है A5 और ये आखिरी टर्म है 13th टर्म। तो A5 एंड A13 दे कैंसिल आउट ईच अदर। मैंने लिखा A5 और इधर लिखा A13, फिर A6 और A12, A6 A12, A7 A11, A8 A10। मैंने कहा A5 तो A13 को काट रहा है, कैंसिल कर रहा है, A6 A12 को, A7 A11 को, A8 A10 को, they cancel out because this cancel out A13 A12 A11 A10 respectively and A9 is equal to 0। इसी वजह से हमने बोला कि sum of 13 terms is equal to sum of 4 terms। ठीक है सर, आप समझ में आया। समझ गए अच्छे से, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर क्लियर ये सर क्लियर है। कार्तिक को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल नंबर 14।
Find the sum of first part है the first 1000 positive integers. The sum of the first 1000 positive integers. Second है the first n positive integers. तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे सम बताना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लिखिएगा ये बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। Yes, sir, clear है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1000। नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है, तो अब इसमें ना हम एक काम करते हैं और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी तो है मेरे पास 1000, तो L इज इक्वल टू 1000 लिख सकते हैं। आखिरी टर्म 1000 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम कहेंगे कि हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 into a plus n। तो 1000 के लिए पूछ रहे हैं, तो S1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 into a, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 1000। ये हो गया 2 500 सा, तो 500 into 1001, लास्ट में आ गए 2 0, 5 1 सा 5, 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, 5 1 सा 5। ये है आंसर 500 500। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, दिवस चेक करना बेटा आंसर कैसे गलत आ रहा है तुम्हारा। उसके बाद सेकंड है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। लिखिएगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स first n positive integers are 1 2 3 4 dot 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 till n, 1 2 3 4 dot 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 till n, first n positive integers। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें clearly it is an AP where first term 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी 1 होगा, 2 - 1 ले लीजिए 1 ही होगा। ठीक है,
नंबर ऑफ टर्म्स n, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है भाई। 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर हुए थे? 1000। तो 1 से लेकर n तक कितने नंबर होंगे? n। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n हो गई। सिमिलरली जैसे पहले करा था वैसे ही लास्ट टर्म, आखिरी टर्म यहाँ पर क्या है? n। तो लास्ट टर्म हमारे पास n हो गई, यानी कि l is equal to n। Therefore Sn is equal to n by 2 into a plus l। तो n तो यहाँ पर n ही है, तो n by 2। a क्या है बेटा? 1 1, और l क्या है? n n। ये आ गया n into n plus 1 by 2। n into n plus 1 by 2 लिख दो, या n into 1 plus n by 2 लिख दो, एक ही बात है। बता दीजिए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में देखिए क्या बोला है इन्होंने। एग्जांपल 15 में इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम बताना ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by an। nth term है an is equal to 3 plus 2n। an is equal to 3 plus 2n। ये हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी? a1। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3 plus 2 into 1। फर्स्ट टर्म का मतलब n की जगह 1 डाल दीजिए बस। तो ये क्या हो गया? 3 plus 2 मतलब 5। सेकंड टर्म क्या होगी? a2 क्या होगा? 3 plus 2, n की जगह 2 डाल दीजिए। 3 plus 2 into 2, तो 2 into 2 हो गया 4, 3 plus 4 हो गया 7। a3 क्या होगा? 3 plus 2 into 3, तो 3 plus 2 into 3 कितना हो गया? 6, यानी कि 9। हम कहेंगे क्लियरली इट इज एन EP। 5 7 9 dot 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 where a is equal to 5 and d is equal to 7 minus 5। मतलब d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 है, और वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, पहली 24 टर्म्स का सम बताना है। हम ये करेंगे n is equal to 24। ठीक है, s24 कितना हो जाएगा? 24 by 2 into 2 है, 2 है यानी कि 2 into 5 plus n minus 1 मतलब 24 minus 1 into d, d मतलब 2। तो 2 12 जा, ये हो गया 12 into 5 2 जा 10 plus 24 minus 1 23 into 2। तो 12 10 plus 23 2 जा कितना हो गया? 46। 46 plus 10 56। 12 into 56, 12 6 जा 72, 7 कैरी आ गया, 12 5 जा 60 और 7 67। s24 कितना हो गया? 672। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में क्या है?
A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year. Second है the production in the 10th year. Third है the total production in first 7 years. तो अब इन्होंने ये बोला है कि जो ना प्रोडक्शन हो रहा है टीवी का, एक कंपनी है जो टीवी प्रोड्यूस करती है, जो टीवी मैन्युफैक्चर करती है। तो उसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड, द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। और इन्होंने बोला है assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, मतलब हर साल यूनिफॉर्मली बढ़ता है उसका प्रोडक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मतलब हर साल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10-10 टीवी की प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हर साल 10 नंबर बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन्होंने बोला है कि थर्ड ईयर में टीवी कितने प्रोड्यूस करते हैं हम लोग 600। तो इसका मतलब A3 थर्ड टर्म हमारे पास 600 हो गई। A3 is equal to 600। इसका मतलब क्या है, A plus 2B is equal to 600। इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहे हैं वो कि सेवंथ ईयर में कितने टीवी प्रोड्यूस करते हैं 700, यानी कि सेवंथ टर्म। ये 7 क्या हो गया 700। ये 7 को क्या बोलेंगे A plus 6D is equal to 700। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 2 from 1। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। subtract 2 from first, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है A plus 2B is equal to 600 और सेकंड इक्वेशन है A plus 6D is equal to 700। तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से कैंसिल, 2B minus 6D कितना हो गया माइनस 4D, 600 minus 700 कितना हो गया माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल और 425 जा 100। तो D की वैल्यू आ गई 25, D कॉमन डिफरेंस हो गया 25। बताइए D is equal to 25 सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Clear है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे इसमें कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो A plus 2D is equal to 600, तो A plus 2 into 25 is equal to 600, A plus 50 is equal to 600। तो A की वैल्यू क्या होगी 600 minus 50, मतलब A की वैल्यू आ गई बेटा 550। A आ गया, D आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। उन्होंने बोला कि वो थर्ड ईयर कितने टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, 600 टीवीज मैन्युफैक्चर करते हैं थर्ड ईयर में। तो अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो ये आ गया ना, हम कहेंगे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना हो गया 550। तो फर्स्ट ईयर में इतने टीवी का मैन्युफैक्चरिंग हुई है। उसके बाद देखिए सेकंड में पूछेगा प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर तो हो गया फर्स्ट टर्म A,
तो प्रोडक्शन इन द 10th ईयर क्या हो जाएगा 10th टर्म A10। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. A10 को क्या बोलेंगे A + 90, A है 550 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस है 25, तो ये हो गया 550 प्लस 25 9 होता है 225, 550 प्लस 200 कितना हो गया 750, 775, ये हो गया 775। फिर वो बोल रहे हैं थर्ड पार्ट में द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, पहले 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन बताइए। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, ये क्या हो जाएगा S7 हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू A प्लस L, n क्या है 7/2, ये क्या है 550, और L का मतलब क्या है, L का मतलब हो गया कि 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन था, तो 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन था 700 दे रखा है मुझे, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया. बताओ जी बाकी बच्चों को भी क्लियर है नहीं? नहीं तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं Yes, sir. 2A + n Yes, sir. Clear है. नहीं सर, ये वाला इजी है. ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 550 प्लस 700 कितना हो जाएगा 1250, अब 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 625, तो 7 5s are 35, 7 2s are 14 और 3 17, 1 कैरी आ गया, 7 6s are 42 और 1 43, 4375। तो 7 सालों में कितने टीवी मैन्युफैक्चर करेंगे 4375, बताइए सभी को समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, तो sir. भाई एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.2 करिए कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.3 में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करिए, मुझे मालूम है ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाएंगे, एटलीस्ट स्टार्ट करिए, जितने भी आपसे हो जाते हैं आप शुरुआत के 10 क्वेश्चंस तो करिए ट्राई, तो शुरुआत के 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, फिर भी नहीं होते हैं तो पूछना मेरे से, ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही। Okay, sir. नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्ते, होमवर्क अपना आप साथ साथ कंप्लीट करके चलिए, नहीं तो पीछे छूट नमस्ते जाओगे। सर। नमस्ते, सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ होमवर्क टाइम से कंप्लीट करते रहो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। अच्छा हाँ, सर, ये होमवर्क सेंड भी कर दूं ना? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, ये सेंड भी करना है ना आपको? हाँ जी हाँ जी, ओके सर. ओके ओके Thank you, sir. ओके।